हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 65। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीवी मा नमस्करु मावेशस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीवी मा नमस्करु मावेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मनाभव मद्भक्तो मध्याजीवी मा नमस्करो मावेशस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। मेरी पूजा करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। हरे कृष्ण माता, ये सबको दंडवत प्रणाम। आशा माता जी, आप भागवतम हरे की कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं न्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू आशा माता जी फॉर द प्रेयर्स। हम 18th चैप्टर में हैं और हम 15th वर्स पे कंटिन्यू करेंगे। सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं उनके बीच में जो बात चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और 15th वर्स, तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तमेकान्तपरायणस्य हरेर उदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां न वितनोतु विद्वान। हिंदी ट्रांसलेशन। श्वेता माता हरे जी। कृष्ण। हे यस। सूत गोस्वामी, कृपा करके श्री भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकें, जो पक्षी राज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री सुखदेव द्वारा हुआ था। माता जी वो 16th वर्स। यस, आप 15th पढ़ना है। अच्छा। हरे कृष्ण। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य श्री भगवान है। अतएव आप कृपया हमें श्री भगवान की लीलाएं सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने हेतु आतुर हैं। हरे कृष्ण। माफी चाहती हूँ। थैंक यू माता जी। ओके, तो 15th वर्स में जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि आप क्योंकि भगवान के प्योर डिवोटी हैं। और वो प्योर क्यों है? क्योंकि जब भागवत स्टार्ट हुई थी, जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था भागवत का, और सूत गोस्वामी की इंट्रोडक्शन होती है कि वो सूत गोस्वामी कौन है, तो सूत गोस्वामी सबसे पहले जो चीज बोलते हैं, जब जो ये नैमिषारण्य के ऋषिगण होते हैं, ये 6 प्रश्न पूछते हैं शुरू शुरू में, हमें याद होगा। तो जब सूत गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो वो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि मैं अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी को का स्मरण करता हूँ, जो कि सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और इस भौतिक जगत से जो कलमश पैदा होती है उसका विनाश कर सकते हैं।
वो ये नहीं कहते कि हाँ हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मुझे मेरे से ज्यादा किसको पता होगा। वो सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करते हैं और वो कहते हैं कि जो शुकदेव गोस्वामी ने वचन कहे थे, जो उन्होंने बोला था, भागवत में बोला था, वो उन सब आत्माओं के लिए बोला था जो इस भौतिक जगत में पीड़ित हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि वो कौन है, वो भूल चुके हैं कि वो कौन है। तो जब सूत गोस्वामी अपने गुरु को स्मरण करते हैं, और इसीलिए अब इतने सारे जो अध्याय हमने पढ़ लिए हैं इस कैंटो में, तो उसमें जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं सूत गोस्वामी से, और उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। और इस समय वो कह रहे हैं क्यों, क्योंकि आप भगवान के बहुत प्योर डिवोटी हैं। क्यों, क्योंकि जो भगवान है वो आपके जीवन के केंद्र है, आपके जीवन का केंद्र और कोई नहीं है। इसीलिए हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप हमें भगवान की लीलाएं बताइए, क्योंकि वो सब जो है, जो भी भगवान की लीलाएं हैं, वो भौतिक जगत से ऊपर है, वो उनका भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत सारे लोग जब भागवत सुनते हैं तो आ, उनके अगर हमसे कोई पूछे कि हम भागवत क्यों सुन रहे हैं, हमारे पास क्या रीजंस हो सकते हैं भागवत सुनने के, हम क्यों सुन रहे हैं। आप में से कोई शेयर करेंगे, हम भागवत हम क्यों सुन रहे हैं, यहाँ पे क्यों रोज सुबह हम इकट्ठे होते हैं सुनने के लिए। क्योंकि क्लास का फॉर्मेट है इसलिए है, आपकी इच्छा है इसलिए, और कोई रीजंस, आपके क्या क्या रीजंस हैं, आप बताइए। जैसे हरे माता जी, हरे कृष्ण। जैसे भगवत गीता का ये सेशन पूरा होने तक हमने जैसे भगवान को पहचान पाने की कोशिश की और हम में भी बहुत बदलाव आ गए, हम भगवान से बहुत जुड़ गए। तो ये भी आगे की इच्छा तैयार हो गई कि भागवतम भी पढ़े, भगवान की लीला सुने और अच्छे से हम सेवा कर पाए और हमें बदलाव आकर हम भगवान से कायम स्वरूपी जुड़ जाए। इसलिए हम यहाँ आते हैं रोज। बहुत अच्छी बात, थैंक यू माता जी। और कोई शेयर करेंगे। हाँ, अभी प्रभु जी कह रहे हैं कि हम भगवान की वो जानने के लिए उत्सुक हैं, तो ये एक वजह है कि हम भागवत सुनते हैं। और कोई रीजंस। जो ये हमारी हरे सनातन कृष्ण माता जी। या आशा माता जी आप बताइए पहले। हरे कृष्ण माता जी, यही है कि भगवान के बारे में जाने और उनकी तरफ आकर्षित हो तो हमारा उनकी तरफ एक रुझान बढ़े, हम उनसे प्रेम करने लगे और एक अच्छा सा हम लोगों में आपस में जो संबंध है वो स्थापित हो। जी, बहुत अच्छी बात। जी, श्रुति माता जी आप क्या कह रहे थे। तो हमारी जो सनातन धर्म की जो ये इम्पोर्टेंट बुक्स है इसके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं था। अभी ये क्लास में आने के बाद जैसे भगवत गीता का नॉलेज आया, भागवतम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, भगवान के बारे में, भगवान कौन है। तो इसलिए हम लेक्चर सुनते हैं ताकि पता चले, और कोई मोड भी नहीं है पता चलने का, इसलिए। थैंक यू माता जी। और कोई शेयर करना चाहेंगे। ओके, माता थैंक जी यू। जी भागवत जी, है शशि ताकि माता जी। प्राप्त कर पाए, आगे बढ़ पाए भक्ति में। जी जी, थैंक यू। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। तो हम सबके रीजंस हैं कि हम भगवान के को और जानना चाहते हैं, हम क्यूरियस हैं कि भगवान कौन है, भगवान की लीलाएं क्या है। उसी प्रकार जो नैमिषारण्य में ऋषिगण मौजूद हैं, उनकी भी यही इच्छा है। वो भी सुत गोस्वामी से क्या कह रहे हैं कि हमारी जो मन हमारा जो मन है वो सेटिस्फाई तभी होता है जब हम श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं। और क्योंकि आपके जीवन के केंद्र श्री कृष्ण है, तो आपसे अच्छा हमें कौन बता सकता है।
कहने का मतलब है कि जब हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं और हमें एक्चुअली में हम क्यों जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, क्योंकि हमें उनसे एक रिलेशनशिप बनाना है। हमें उनसे रिलेशनशिप बनाना है ताकि हमें अपने जीवन के बारे में भी क्लैरिफिकेशन मिले, हम ये जान सकें कि एक आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप कैसे बनता है और कैसे आगे बढ़ता है। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं और हमें अगर उसका कोई रीजन नहीं मालूम कि हम उससे प्रेम क्यों करते हैं, तो वास्तविक प्रेम वही होता है। अगर हम रीजन बता दें कि हम इससे प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमारी वजह है, तो वो प्रेम नहीं होता। जहां प्रेम में वजह मिल जाए कि हम इस बंदे से या व्यक्ति से प्रेम क्यों करते हैं, तो वो प्रेम नहीं होता, वो समझौता होता है। आपने उस व्यक्ति को चुना है क्योंकि वो आपको कुछ दे रहे हैं या आप उनसे कुछ ले सकते हैं। पर भगवान से जब हम प्रेम करते हैं या किसी से भी हम प्रेम करते हैं और हमें उसका रीजन नहीं मालूम कि हम क्यों करते हैं, वो प्रेम होता है। तो भगवान को जब हम, जैसे शौनक आदि ऋषि जो हैं, वो भगवान से प्रेम करते हैं और उनको मालूम है कि जब हम भगवान के बारे में सुनते रहेंगे तब तक ही हमारी कुंठा जो है उससे हम दूर रहेंगे। और भगवान में ही हमारे जीवन का केंद्र भगवान है, तभी तक हम जीवित हैं, उसके अदरवाइज हम जीवित नहीं हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि हमारी एंजाइटी जो है वो तभी शुरू हो जाती है जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान की तरफ नहीं देखते, भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते। और यहाँ पे दूसरी चीज जो बताई जा रही है कि जब कोई व्यक्ति भागवतम का प्रचार करता है या भागवतम जो भगवान की लीलाएं हैं या भगवत गीता है, उसके बारे में जो भी व्यक्ति उनके बारे में बोलता है या प्रचार करता है, तो उसको इस प्रकार बोलना चाहिए। एक तो परंपरा के अनुगत होके बोलना चाहिए, और दूसरा कि वो ऐसे बोले कि फोकस, सपोज आप किसी की बांसुरी सुन रहे हो, आप कोई बांसुरी बजा रहा है और आपको उसकी बांसुरी बहुत पसंद आ रही है और बांसुरी से जो संगीत प्रकट हो रहा है वो आपको बहुत पसंद आ रहा है। अब आप बांसुरी सुन रहे हो और आपको उससे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो रहा है, वो एक बात है। अगर आप बांसुरी सुन रहे हो और आप बांसुरी बजाने वाले का स्मरण करने लग जाओ, तो फिर आप पॉइंट से चूक गए। मतलब आपने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन अच्छा भी हो गया लेकिन पेशेंट मर गया। बांसुरी वाले पे फोकस नहीं करना है, बांसुरी किसका स्मरण करा रही है उस पे फोकस करना है। तो जब कोई प्रचार करता है, उसका फोकस ये होना चाहिए कि वो किसी प्रकार से जो ऑडियंस है उसका केंद्र श्री कृष्ण को बनाए। और ऑडियंस की क्या ड्यूटी होती है कि जो सुन रहे हैं, जो श्रोतागण हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी इस प्रकार सुने कि उनके जीवन का और उनके उस समय के केंद्र जो है वो श्री कृष्ण हो। अगर हम जिस इंटेंशन से कोई ग्रंथ उठाते हैं, अगर हम ग्रंथ इसलिए उठाना चाहें कि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, अब हम ग्रंथों में ऐसा कोई श्लोक ढूंढेंगे कि हम ये प्रूव कर देंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, तो हमें मिल जाएगा, हमें देर नहीं लगेगी ढूंढने में। हम कोई ऐसा श्लोक ढूंढने जाएं कि नहीं, युद्ध करना अच्छी बात होती है, देखो महाभारत का युद्ध हुआ था, हम जिस भाव से ग्रंथ के पास जाते हैं, ग्रंथ उसी प्रकार से हमें प्रतीत होता है। इसीलिए हमें, जब हम सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, तो हमारा सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, हमारी इंटेंशन क्या है सुनने की। हम अपने जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए सुन रहे हैं कि देखो भगवान ने उनके साथ भी ऐसा किया था, अब हमारे साथ भी ऐसा कर दिया, कोई डिफरेंस ही नहीं है भगवान में, पहले भी ऐसे थे अब भी ऐसे। पर अगर हम भगवान को जानने के लिए सुनते हैं, हमारी इंटेंशन क्या है स्क्रिप्चर सुनने की, उसी से ही स्क्रिप्चर अपने आप को हमें रिवील करता है, वही ज्ञान हमारे अंदर आता है, वही ज्ञान हम रियलाइज करते हैं। और ये चीज जो शौनक आदि ऋषि हैं, उनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि जो बात सूत गोस्वामी कह रहे हैं वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं कह रहे कि देखो मैं भागवतम बोल रहा हूँ, देखो कि मुझे कितना सब कुछ मालूम है, या तुम लोग देखो कितने बड़े ऋषि हो जो इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हो। नहीं, उनके पूरी चर्चा का केंद्र कृष्ण है। जानने वाले उत्सुक हैं
बोलने वाला उत्सुक है। तो जो ये उत्सुक जो भाव होता है श्रोता में और वक्ता में, वो म्यूचुअल होता है। जितनी क्यूरियोसिटी सुनने वाले में होती है, उतनी ही क्यूरियोसिटी बोलने वाले में बनती जाती है। और जब 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 तक हमारे चर्चा का केंद्र कृष्ण नहीं होंगे, तो फिर वो एक आम चर्चा लगेगी। उससे ना मुझे या आपको या कोई भी जो श्रोता है या वक्ता है, उसको लाभ नहीं मिलता। और लाभ इसमें क्या है कि हमारी कोई मनोकामना पूरी हो जाए? नहीं। लाभ ये है कि जिस केंद्र से हम जन्मों से चूके हुए हैं, जिसको जानने का हम प्रयास नहीं कर पाए या किस वजह से हमारा प्रयास अधूरा रह गया, वो अब समय और अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि इस अवसर को हम ना गवाएं और कृष्ण को हमारे केंद्र में ले आए। इसीलिए भागवतम चर्चा की जाती है। आजकल भागवत सप्ताह बहुत होते हैं, आप में से बहुत लोग इस बारे में इससे परिचित होंगे। पर बहुत बार जो भागवत सप्ताह होता है, उसका गोल आजकल बहुत सारे केसेस में ये होता है कि हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में सुख समृद्धि हो, हमारे घर में कोई ऐसी विपदा आ गई थी, अब वो उसका निवारण करने के लिए हम करा रहे हैं। ये वही वाली बात है, जिस भाव से हम ग्रंथ को अप्रोच करते हैं। अगर हम भौतिक जगत की वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, पदार्थों के लिए भाग रहे हैं, तो वो ग्रंथ हमें उतना ही अपने आप को रिवील करता है। फिर हमारे जीवन के केंद्र कृष्ण नहीं होते, हमारे जीवन के केंद्र हम खुद और हमारी समस्याएं और हमारी उपलब्धियां होती हैं। तो ये हमारे जो इंटेंशन पे बहुत फोकस दिया जाता है जब हम भक्ति में आते हैं, कि हम किस इंटेंशन से बोल रहे हैं, किस इंटेंशन से सुन रहे हैं। और इसीलिए भागवत सप्ताह होता 7 दिन का है। और हाँ, लोग आजकल तो लोग प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं जो ज्यादा गाना बजाना कर सकते हैं, चुटकुले सुना सकते हैं, भक्ति को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि सामने वाले का एंटरटेनमेंट हो सके। वो भागवतम नहीं है। भागवतम क्या है? रियलाइज नॉलेज। आप जिस भाव से आके सुनेंगे, वो ही भाव आपको बताएगा कि भगवान क्या ज्ञान दे रहे थे या देना चाह रहे थे। और क्योंकि ग्रंथ जो है वो एक लिविंग पर्सन है, वो कोई ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ लिया तो बस अब हमें फर्स्ट कैंटो में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। वो वापस जो नॉलेज है वो रिवील होती जाती है, वो बढ़ती जाती है, उसमें कोई एंड नहीं होएगा कि बस अब इसके बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार वो शौनक आदि ऋषि जो है वो यही कह रहे हैं कि आपके केंद्र में काम, ये जो हम कहते हैं ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये नहीं है। आपके केंद्र कौन है? प्रेमा पुमर्थो महान, श्री कृष्ण है। आप प्रेमा भक्ति में लगे हैं उनकी। और प्रेमा भक्ति में लगने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? गुरु का आश्रय जो आपने लिया हुआ है। शुक्रदेव गोस्वामी का आश्रय आपने लिया है और आपके जीवन के केंद्र कृष्ण है। तो आप क्वालिफाइड पर्सन हो जिससे हम ये जान सकते हैं कि हम अपने जीवन में भगवान कृष्ण को केंद्र में कैसे लेकर आए। और हमारी कुंठा तभी दूर होती है जब हम उनके बारे में सुनते हैं। जब तक हम उनके बारे में सुन रहे होते हैं, हम जीवन मुक्त हैं, हम धरती पे होके भी वैकुंठ में हैं। पर जिस समय हम उनके बारे में नहीं सुनते, हमें कुंठा होने लग जाती है, एंग्जाइटी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि फिर हम अपनी बॉडी आइडेंटिटी में आ जाते हैं। हमारी रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स है, ये करना है, वो करना है, ये कमिटमेंट है, वहां जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उसको ये करना है। तो जितना हम बॉडी आइडेंटिटी में आते हैं, उतनी हमारी कुंठा बढ़ती जाती है। 16 सैवै महाभागवता परीक्षित येना पवर्गाख्यम अदभ्र बुद्धि ज्ञानेन वयसकी शब्दितेन भेजे खगेंद्र ध्वजा पादमूलम। हरे कृष्ण। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके श्री भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिससे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन श्री भगवान की चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री सुखदेव द्वारा हुआ था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब वो सूत गोस्वामी से आगे कह रहे हैं
कि जो भी कथा हुई जो शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाई, और महाराज परीक्षित को जब श्राप मिलता है तो उनका गोल, वो सबसे पहले जाके उनका प्रश्न क्या होता है कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो उसकी ड्यूटी क्या होती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उनकी जो बुद्धि थी जब उनके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आई, और उनकी जो उस समय बुद्धि थी वो ये थी कि मैं किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर पाऊं, इसीलिए उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी। यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली क्या है कि जब महाराज परीक्षित के ऊपर ये परिस्थिति आई तो उसी दौरान श्री कृष्ण की, जब हम बोलते हैं कि क्राइसिस जब आता है जीवन में तो भगवान दर्शन देते हैं। क्राइसिस मतलब ही क्या होता है? दर्शन देना। तो जब महाराज परीक्षित के ऊपर ये परिस्थिति आई शुकदेव गोस्वामी उस समय वहां आ गए। तो उनका आना अपने आप में क्या था कि भगवान कृष्ण के द्वारा ही ये रची हुई सिचुएशन है। और एक तरफ कोई कह सकता है कि महाराज परीक्षित तो महाभागवत हैं, उनके ऊपर ये परिस्थिति क्यों आ गई, पर अगर हम पूरी तरह से इस परिस्थिति को देखें तो वो महाभागवत हैं और उनके जीवन में भगवान ने एक और महाभागवत को भेजा कि उनका उद्धार हो सके उसी दौरान जब उनके ऊपर ऐसी कठिन परिस्थिति आई। तो ये कहा जा रहा है कि जब जो शौनक आदि ऋषि हैं वो उनसे कह रहे हैं कि जो भी महाराज परीक्षित ने कथा सुनी और भगवान को प्राप्त किया, वो भगवान जो कि गरुड़ भगवान का एक नाम है गरुड़ ध्वजा, जो गरुड़ पे सवार होते हैं। तो जो गरुड़ पक्षी हैं वो पक्षियों के राजा माने जाते हैं। खग, यहाँ पे जैसे उनके लिए कहा जा रहा है खग इंद्र। इंद्र मतलब जैसे इंद्र हैं जो देवता हैं वो राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं। तो खग जो पक्षियों के इंद्र हैं वो कौन है? गरुड़। तो जो गरुड़ जो है, पक्षी जो है, जो भगवान के वाहन है, वो भी भगवान की शेल्टर लेते हैं। और दूसरा इसका मतलब क्या हो सकता है कि भगवान के चरण जिनको स्पर्श करते हैं, भगवान की वो वाहन भी है और वो भगवान के भक्त भी हैं। दोनों तरफ से एक रिलेशनशिप है। तो आपने जो भी शुकदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में बात हुई और आपने सुनी, वो आप हमें बताइए। शुकदेव गोस्वामी जो थे, जब वो उनका जन्म होता है तो वो भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो मुक्ति में इंटरेस्टेड थे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। और वो पैदा होते ही, गर्भ से बाहर आते ही जब वो आए तो वो अपने पिता व्यासदेव का घर छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको मालूम था कि जो ये माया है, जो ये जगत है, इसमें वो फंसना नहीं चाहते थे। लेकिन उस समय क्या हुआ, व्यासदेव ने अपने स्टूडेंट्स को वहां भेजा जहां शुकदेव गोस्वामी वन में गए थे, और उन्होंने भगवान की कुछ गुणों का, भगवान की कुछ क्वालिटीज का जो श्लोक है वो उन्होंने वहां जाके गाए और शुकदेव गोस्वामी ने सुने। और तब उनको लगा कि अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ है, मुक्ति के ऊपर भी कुछ है। और इसीलिए उन्होंने अपने पिता से, व्यासदेव से भागवतम की शिक्षा ली और खुद उन्होंने भागवतम सुनाई महाराज परीक्षित को। तो यहाँ पे जो महाभागवत महाराज परीक्षित के लिए कहा जा रहा है, उनको महाभागवत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो हर चीज को भगवान के रिलेशन में देखते हैं। और जो महाभागवत होते हैं वो भेद नहीं करते कि ये अच्छी परिस्थिति आ गई और ये बुरी परिस्थिति आ गई। वो दोनों परिस्थितियों को समान भाव से देखते हैं। जैसे हमने जब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, उपदेश अमृता, तो हमने पढ़ा था कि किस किस प्रकार के डिवोटीज होते हैं, जो जिनकी श्रद्धा कोमल होती है, जो नए नए आते हैं, उनको सिर्फ जैसे डीटी वर्शिप जो हम करते हैं, मूर्ति पूजा, उसमें इंटरेस्ट होता है और ज्यादा नॉलेज नहीं होती उनको भगवान की या भगवान के डिवोटीज की। उनको भगवान और भगवान के डिवोटीज में बहुत भेद नजर आता है कि डिवोटीज से कोई लेना देना नहीं है, हमें थोड़ा बहुत जो लेना देना है वो भगवान से। फिर मध्यम अधिकारी होते हैं, मध्यम जो सेकंड क्लास जो डिवोटीज होते हैं,
वो भगवान को, भगवान के भक्तों को हर प्रकार से वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और जो भक्ति में नए आए हैं या जो भक्त नहीं है, वो उनके साथ बहुत दिमाग लगा के डीलिंग करते हैं। जो नए आए हैं उनके लिए वो बहुत विनम्रता से उनके साथ डील करते हैं, और जो भक्त नहीं है वो उनसे कोई लेना देना नहीं रखते, जहां तक कि पॉसिबल होता है। और जो महाभागवत होते हैं, जैसे कि महाराज परीक्षित हैं, सुत गोस्वामी हैं, शुकदेव गोस्वामी हैं, वो कोई भेद नहीं रखते। वो इतने अपनी भक्ति द्वारा इतने ज्यादा उच्चतम स्तर पे पहुंच चुके होते हैं कि वो हर व्यक्ति में भगवान देख सकते हैं और भगवान की प्रेजेंस देख सकते हैं। और क्योंकि वो इतने उच्चतम स्तर पे होते हैं, जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करते हैं जो भक्त नहीं है, तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या उस समय कर ली होती है कि उनको प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो उनकी बात सुन रहा होता है उसके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार महाराज परीक्षित जो है वो महाभागवत हैं, और उनको सुनाने जो कथाएं हैं वो भी महाभागवत हैं। और महाराज परीक्षित महाभागवत हैं, इसकी एक एग्जाम्पल हमने क्या देखी थी कि जब कलयुग उनसे मिलता है, कलयुग और उनका भेंट होता है, तो पहले वो कलयुग को मारने के बारे में सोचते हैं, पर जैसे ही कलयुग उनके आगे सरेंडर करता है, उनका आश्रय ले लेता है, तो उसको नहीं मारते। तो कहने का मतलब है कि जो महाभागवत है उसके मुख से कथा सुन पाना, और जो महाभागवत के शब्द होते हैं, जैसे महाभारत में कहा जाता है कि जो राजनेता होते हैं उनका जो हृदय होता है वो तलवार की तरह होता है, और उनके जो वर्ड्स होते हैं वो मक्खन की तरह होते हैं, क्योंकि उनको अपने वर्ड से वो कुछ भी, किसी का भी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उनके हृदय में क्या है, तलवार है। वो अपने फायदे को देखते हैं, वो किसी और के फायदे को नहीं देखते। लेकिन जो महाभागवत होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। कैसे कि उनके जो शब्द होते हैं वो तलवार की तरह होते हैं, और उनका जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जो भौतिक जगत में व्यक्ति फंस चुका है, जिसको ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा और परमात्मा कौन है और हम यहाँ क्यों आए हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, हम ऐसे कोई पार्टी करने आए हैं या हैंग आउट करने आए हैं। इसीलिए जब महाभागवत कुछ बोलते हैं तो उनके शब्दों का प्रहार होता है दूसरे जो सुन रहा होता है उस व्यक्ति पे, और इसीलिए सुनने पे इतना महत्व डाला गया है कि, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भगवान को सिर्फ एक एनर्जी समझते हैं कि भगवान तो कोई, हम तो जी किसी एनर्जी की पूजा कर लेते हैं, भगवान तो कोई लाइट है, भगवान तो बस एक कोई निर्गुण है, उनका तो कोई पर्सन नहीं है, भगवान सब एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं ऐसे लोगों के लिए, अर्जुन उनसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से वो व्यक्ति बेटर है जो भक्ति कर रहा है, या वो व्यक्ति बेटर है जो भगवान को एक व्यक्ति ना समझ के एक एनर्जी समझता है या एक लाइट समझता है। तो भगवान उनसे क्या कहते हैं, क्लेशो अधिकतरस तेषाम, कि जो व्यक्ति भगवान को पर्सन नहीं समझता और भक्ति नहीं करता, उसके लिए जीवन कैसा होता है, कलेशो अधिकतर तेषाम, बहुत अधिक क्लेश उनको महसूस होता है। क्यों? अव्यक्ता सक्त चेतसा, अव्यक्त, अगर आपके किसी से इमोशंस नहीं जुड़े हुए, अगर आप किसी को पर्सन नहीं मानते, तो आप उससे प्रेम नहीं कर सकते, आप किसी लाइट से अपने इमोशंस नहीं जोड़ सकते। हाँ भगवान है, हम तो अच्छे कर्म कर लेंगे, भगवान कर्म ही तो देखते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं, जब हमें अच्छे कर्म करने की आदत लग जाती है ना, हम अच्छे कर्म करते हैं, तो फिर हमें ये आदत भी लग जाती है कि जो हमें इससे फल प्राप्त हो रहा है वो हमें प्राप्त हो, जो हमें रिकॉग्निशन मिल रही है वो हमें मिले। पर जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे को कोई रिकॉग्निशन की, हमें पहचान मिले, हम इतनी भक्ति करते हैं, हम तो भगवान को इतनी सेवा करते हैं, हमें सब हमारी फोटो खींचे, हम घर से बाहर निकले और पूरी मीडिया वालों की भीड़ लगी हो कि देखो
भगवान का भक्त आया है, नहीं। तो इसीलिए जो भगवान को एनर्जी समझते हैं, उनके कोई इमोशंस नहीं लगे होते भगवान में। आपके किसी लाइट में या किसी एनर्जी में इमोशंस नहीं लगे होते। इसीलिए भगवान खुद कह रहे हैं कि जो लोग भगवान को भगवान नहीं समझते और एक एनर्जी समझते हैं, वो पहली बार अव्यक्ता, वो उसको भगवान को व्यक्ति नहीं मानते और उससे आसक्त हो जाते हैं। अव्यक्त क्यों? क्योंकि इजी है, उसमें कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी ना। अपने रूल्स और रेगुलेशन अपने हिसाब से हम जब चाहें जो कर सकते हैं, तो हमारी कन्वीनियंस की भक्ति है वो तो। और उससे क्या होता है जब हम क्या करते हैं, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, ऐसी जो गति मिलती है उससे बहुत दुख मिलता है। देहवा अद्भिर अवाप्यते, और देवा अद्भिर मतलब जिन्होंने जो देह, जिसको जो देहधारी मानव है, जिसको देह मिला है, उसके लिए भगवान को एनर्जी समझ के और अच्छे कर्म करके इस जीवन को काट लेना बहुत कलेश से और दुख से भरा हुआ होता है। क्योंकि ना चाह के भी हम अपने आप को उसमें प्राथमिकता देने लग जाते हैं कि हाँ हमने अच्छे कर्म कर दिए, हाँ हमने थोड़ा सा, हम रोज सुबह उठ के 1 घंटा योगा कर लेते हैं, ये हमारी तपस्या है। हम अच्छे कर्म कर लेते हैं, कोई अच्छा त्योहार आता है तो लोगों को खाना बांट देते हैं, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करते हैं। और भगवान आगे भगवत गीता में कहते हैं कि बहुत सारे जन्म लग जाते हैं ऐसे लोगों को मेरे तक पहुंचने में। तो भक्ति क्या है? वैसे कहते हैं ना, बैकडोर एंट्री है। सपोज आपको कोई मूवी देखनी थी और हाउसफुल है और आपको टिकट नहीं मिल रही, पर आपकी कोई जानकार है अंदर, वो आपको बैकडोर से लेके जा सकते हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट सीट्स दे सकते हैं मूवी देखने के लिए। भक्ति वो शॉर्टकट है, और गुरु वो पर्सन है जो आपको बैकडोर से लेके जाता है कि छोड़ो छोड़ो, ये लाइन वाइन में मत लगो, तुम पीछे से आ जाओ। तो भक्ति वो शॉर्टकट है हमारे को, इसीलिए भक्ति को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भक्ति हमें जीवित रहते मुक्ति प्रदान करती है। हमें मरने के बाद नहीं मुक्त होना होता। अगर आप जीवित, सपोज आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हो, पर आपको उस प्रॉब्लम से डर नहीं लग रहा हो, क्योंकि आप कृष्ण के इतने आश्रय में हो कि आपको लगता है भगवान मेरे साथ खड़े हैं और वो जो करेंगे मेरे लिए बेस्ट होगा, वो मेरी भी रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन रखेंगे और इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे समय के अनुसार। तो आप जीवन मुक्त हो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आपके सिर पे बारी बारी आपको हैमर नहीं कर रही कि देखो कितनी प्रॉब्लम आई है, कितनी प्रॉब्लम आई है, कितनी प्रॉब्लम आई है, देखो तुम क्या कर रहे हो, देखो तुम्हारे कर्म कैसे हैं, देखो तुमने क्या किया था, तुम्हारे सारा पास्ट आ गया तुम्हारे सामने। नहीं। तो इसीलिए जीवन मुक्त होने में एडवांटेज क्या है कि अगर आपने जीवित देह जिसके पास होता है, उसको भगवान तक पहुंचना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि उसमें मन है, उसमें बुद्धि है, उसमें अहंकार है, उसमें इंद्रियां हैं। पर अगर देह में रहते रहते किसी ने भगवान को रियलाइज कर लिया और भगवान से रिलेशनशिप बना लिया, तो उसके लिए भगवान को जीवित अवस्था में प्राप्त जिसने कर लिया, उसको क्यों डर लगेगा मृत्यु से? या मृत्यु के बाद क्या आता है? बहुत सारे लोगों को एक्चुअली, जब हम, बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है जो उन लोगों पे होती है जो मृत्यु के बहुत नजदीक होते हैं, और उनसे कहा जाता है कि आपके लाइफ के रिग्रेट्स क्या हैं अब, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है या आप जीवन के आखिरी क्षणों में हैं, तो आपके रिग्रेट्स क्या हैं, आपके कोई अफसोस हैं जीवन के? तो बहुत सारे लोगों का एक कॉमन उत्तर ये होता है कि हमें पता नहीं है कि मृत्यु के बाद आता क्या है। और इसीलिए वो जब मृत्यु का क्षण आ रहा होता है नजदीक, उनमें भय की मात्रा बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स अगर आपको ये नहीं पता हो कि कल क्या होने वाला है, हमें किसी को भी नहीं पता होता, पर फिर भी हमारे अंदर एक विश्वास होता है भगवान के प्रति कि सब ठीक होगा, भगवान ठीक करेंगे, और जो भी होगा भगवान हमारे साथ। पर अगर हमें कल ये पता हो कि कल हमारा आखिरी दिन है और हमें पता ही नहीं है उसके बाद आना क्या है, तो फिर नेचुरली हमें भी डर लगेगा, किसी को भी लगेगा। इसीलिए जीवन मुक्त होने का फायदा होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि हमने भगवत ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने भगवान को प्राप्त कर लिया। हम भगवान के हैं, हम किसी और के नहीं हैं, और हम और कुछ नहीं है।
हमारा नाम नहीं है, हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हमारा प्रोफेशन नहीं है, हम किसी के पड़ोसी नहीं है, हम किसी के बेस्ट फ्रेंड नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हम भगवान के हैं, उनके पार्ट हैं हम। अगर आपसे कोई पूछे या आपको अपनी इंट्रोडक्शन किसी को देनी हो, तो आपका एक अगर आपको ये रियलाइजेशन है, तो ये आंसर होता है कि आई एम कृष्णास। आई एम नॉट राधा, आई एम नॉट अ वुमेन, आई एम नॉट दिस एंड आई एम नॉट दैट, आई एम कृष्णास। मैं कृष्ण की हूं और कृष्ण मेरे हैं। जिस हक से भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे पार्ट पार्सल हो, तो हमारा हक बनता है उनको कहने का कि आप भी तो हमारे ही हो, तभी तो हम आपके हैं। ये वाइस वर्सा रिलेशनशिप है, एक साइडेड नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप एक साइडेड होता है तो वो चलता नहीं है बहुत लंबे समय तक, वो खत्म हो जाता है एक पॉइंट पे आके। पर भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप टू साइडेड है। जब वो हमें भगवत गीता में कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्मा हो, हम ये सब एक दो, जैसे दो पक्षी एक पेड़ पे बैठे हैं, एक फल का भोग करना चाह रहा है और एक उसको ऑब्जर्व कर रहा है। पर जब हमें ये रियलाइज हो गया कि एक्चुअली दूसरा पक्षी जो है वो परमात्मा है और हमने उनकी तरफ हम उन्मुख हो गए, तो फिर हमें भी ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि वो जब हमें कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, तो हमें आगे से क्या बोलना चाहिए, आप भी तो हमारे हो। तो ये रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारी जो भौतिक कंडीशनिंग हो चुकी है, हम अपनी बॉडी से इतनी जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं, और हमें रियलाइज नहीं होता कि हम उस समय सब भूल जाते हैं कि भगवान से हमारा रिलेशनशिप क्या है। थैंक यू, दंडवत प्रणाम। आपके कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। कल हरे आपने कृष्ण होमवर्क दिया था सबको जी, थैंक यू सो मच। कि आप दिन भर अपने आप को हीरो समझते हैं या जीरो समझते हैं, और इसमें भगवान की याद हमें कितनी आती है। बहुत थोड़ी मात्रा होती है कि भगवान के बारे में हम सोचते हैं। एक द्वंद्व सा खामखा चलता रहता है कि जिसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं होता या उससे कुछ रिजल्ट नहीं आना होता। हीरो की मतलब थोड़ी लेवल अब कम हो गई है। एक द्वंद्व सा मतलब मेरी कंडीशन ऐसी है कि एक खामखा द्वंद्व चालू रहता है उसमें। और थोड़ी मात्रा में जो भी भगवान को हम याद कर रहे हैं, तो इस सत्संग के वजह से वो याद आता है। जो सेवा दिन भर छोटी छोटी करने की कोशिश करते हैं हम, तो उसी वजह से हम याद करते थे कि अभी कान्हा जी को ये देना है, करना है। तो इतने तक ही हम अभी पहुंचे हैं। मैं तो पहुंची हूँ मतलब। थैंक यू माता जी, आपने होमवर्क को कंसिडर किया करना। थैंक यू, आपकी सिंसियरिटी के लिए बहुत बहुत आपको नमन। आपकी जो विचार हैं उससे हम बहुत सारे हम सब रिलेट कर सकते हैं कि भौतिक आइडेंटिटी, अपनी बॉडी की आइडेंटिटी को भूल पाना, उसको साइड में रख पाना थोड़ा कठिन होता है। पर एक्चुअली क्या होता है कि जब हम प्रयास करने लगते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, और हम अपना उत्साह बनाए रखते हैं और धैर्य भी रखते हैं साथ में, और निश्चय रखते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए ये प्रयास मुझे रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो फिर हमें, जैसे माँ यशोदा जब रस्सी लाती है दामोदर को बांधने के लिए, तो वो 2 उंगली छोटी पड़ती है, फिर वो और रस्सी लाती है, पर उनका भाव क्या होता है कि कितनी भी रस्सियां लानी पड़े, मैं इसको बांध के ही छोड़ूंगी। ये बहुत शैतान लड़का है, इसको बांधना ही पड़ेगा, इसको तभी समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है। तो जब हमारे अंदर ये भाव होता है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, कितनी भी रस्सियां लानी पड़े और कितनी भी रस्सियां लांगनी पड़े, पर
कृष्ण को पकड़ के ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो वो पकड़ में आ जाएंगे, वो खुद ही पकड़वा देंगे अपने आप, जैसे दामोदर पकड़वा देते हैं यशोदा मैया को। वो देखते हैं जब उनकी माता जी के सिर पे पसीना आ रहा होता है और उनकी माँ बहुत परिश्रम कर रही होती है उनको बांधने के लिए, तो फिर वो देखते हैं कि चलो ठीक है, अब मैंने परीक्षा ले ली, अब मैं बन जाता हूँ। तो भावग्राही जनार्दना, वो भाव के भूखे हैं, और जब आपकी भाव की सीमा पार हो जाती है, उनके उनके अंदर भी वो भाव आ जाता है कि मैं बंध जाऊं। वो भी आपके बिना नहीं रहना चाहेंगे जब आप उनके बिना नहीं रहना चाहोगे, कितनी भी रस्सियां लागनी पड़े। थैंक यू सो मच, आपकी सिंसियरिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और क्वेश्चंस? थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितनां पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Is anybody assigned to end this session? No, Mataji. Okay, Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover soon. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanva Pranam. Thank you so much for your presence and your participation. We did not have the key learning today. Okay, Tara Mataji was also not there. I realized that. But also, are we having the key learning? Because that is also important. We should have key learning also. Thank you so much. So Hare Krishna. Thank you so much, Radha Mataji. Thank you so much, everyone, for your patient hearing. We will meet tomorrow, Krishna willingly. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Dandavat Krishna Pranam Mataji, Mataji. Dandavat Pranam. So nice to see you, Mataji. कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण दंडवत माताजी, प्रणाम दंडवत सबको। प्रणाम। Mataji, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत। संडे सेशन है, Hare Krishna, Mataji. Yes, Mataji. कल संडे सेशन है। Who is anybody assigned for tomorrow, Sunday? मीतू माताजी ले रहे हैं संडे सेशन। Okay, Mataji. Perfect. ठीक है, Mataji. So Radha Mataji, tomorrow Meetu Mataji will take. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you.